हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का सेशन है बड़ा क्रिटिकल है क्योंकि शेयर करने वाला हूं ऑटो सेक्टर के डायनामिक्स। दिल्ली में 10 साल से पुराने वाहनों को डीजल नहीं मिलेगा, 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। हालांकि बाद में वो रिवोक हुआ, लेकिन जब वो न्यूज़ आई तो बाजार में जिन लोगों के पास 10 साल पुरानी डीजल कार थी, 15 साल पुरानी पेट्रोल कार थी, कोहराम समझ गया था। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी कार्स बेच दी औने पौने भाव पे कि मेरी कार पे तो भाई साहब फ्यूल ही नहीं मिलेगा, क्या करूँगा। आपने काफ़ी समय से न्यूज़ सुनते आ रहे थे कि पहले E10 कंप्लायंस आई, फिर E20 कंप्लायंस आई। अब ऐसा निकल के आ रहा है कि सरकार E27 कंप्लायंस पेट्रोल, जिसमें इथेनॉल की मात्रा रहेगी 27% वाला पेट्रोल बाजार में मिलेगा। तो जो पुरानी कार्स हैं उसमें अगर E27 कंप्लायंस पेट्रोल डालेंगे तो आपकी कार में समस्या आ सकती है। लोगों के मन में फिर से चिंता का विषय आया फॉर द पीपल हु आर ओनिंग ओल्ड कार्स कि मैं इस कार में कैसे करूंगा, तो शायद मुझे नई कार में अपग्रेड करना चाहिए। और फिर एक एनर्जी ट्रांसिशन कमेटी बनी थी, उन्होंने डीजल कार्स पे कंप्लीट बैन प्रपोज किया था इन सिटीज विद ओवर 1 मिलियन पॉपुलेशन बाय 2027। सुप्रीम कोर्ट का पहले ही फैसला था जिसमें दिल्ली के अंदर 10 साल की डीजल कार्स पे बैन लगा हुआ है। 15 साल वाली कार्स काफ़ी सारे शहरों में उनके फिटनेस के रिन्यूअल पे सवाल चल रहा है, और फिर दिल्ली में तो बैन ही लगा हुआ है। तो इन सब जो डिसीजन सरकार के हो रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग अपनी पुरानी कार को स्क्रैप कर दें, कंडम कर दें और नई कार की तरफ मूव करें। और उससे 2-3 फायदे भी होंगे सरकार की ये नीति। इसमें इस सूरत में ठीक है कि एनवायरमेंटल कंसर्न है, लेकिन अगर आप इसके इकोनॉमिक सेंस में देखेंगे, जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी कार हटा के नई कार खरीदता है तो उसमें एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटी पूरी एंगेज होती है, कंपनीज की सेल बढ़ती है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन जारी रहती है, तो लोगों को कामकाज मिलता है। सरकार को भी न्यू कार सेल होने पे एडिशनल GST मिलता है, 28% कॉम्पनसेशन सेस मिलता है, रोड टैक्स मिलता है, शोरूम्स की भी कमाई होती है। तो ये तो एक साइकिल है, और उसके लिए लोगों के मन में थोड़ा सा डर का माहौल है कि मेरी कार पुरानी हो रही है, आउटडेटेड हो रही है, शायद मैं अपने एमिशन के हिसाब से, शायद मैं एनवायरनमेंट के हिसाब से नई कार ले लूँ। लेकिन थोड़ी सी आपको ग्राउंड रियलिटी इसके बारे में एक और बताता हूँ। बाजार में हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऐसे कदम आप सुनने में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। एक और रिपोर्ट आई थी इकोनॉमिक टाइम्स में, उसमें बोला कि 50,000 करोड़ की इन्वेंट्री ऑटो सेक्टर में इस वक्त अनसोल्ड है। आप गौर करिएगा, 50,000 करोड़ की इन्वेंट्री ऑटो सेक्टर में अनसोल्ड है। और जब इस तरह की खबरें बाजार में आएंगी कि 10 साल पुरानी कार को डीजल नहीं मिलेगा, 15 साल पुरानी कार को पेट्रोल नहीं मिलेगा, आप 15 साल पुरानी कार को चलाएंगे, उसको जब्त कर लेंगे, और E27 कंप्लायंस पेट्रोल आ रहा है, तो एक डर के माहौल में लोग सोच रहे हैं कार तो ऑलरेडी पुरानी हो गई है, शायद नई कार परचेस कर लो। उस नई कार को परचेस करने से जो ये 50,000 करोड़ की इन्वेंट्री है उस पर तो असर पड़ेगा। लेकिन बाजार की रियलिटी ये है, 50,000 करोड़ इन्वेंट्री डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज एक्शंस, हालांकि इसमें एक्शंस रिवोक भी हुए थे, इस वक्त भी अनसोल्ड है। तो इसके क्या मायने निकल के आएंगे फॉर द कार बायर्स। देखिए, आप कार परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में समझेंगे। यहाँ पे इस वक्त हर तरफ चौतरफा कार क्या मकान भी बहुत कीमतें इंक्रीज हो गई हैं इन द लास्ट 3 to 4 ईयर्स। पोस्ट कोविड के बाद जितनी तेजी आई है, और उसी प्रकार कारों के अंदर जिस हिसाब से कीमतें इंक्रीज हुई हैं, ये एक्शंस हो रहे हैं सरकार के। उसके बाद कार कंपनीज बोलेंगी कि हम अपनी कार की कीमत बढ़ा रहे हैं। लोगों के मन में फिर से आएगा कार्स महंगी हो रही हैं, डर का माहौल बनता रहेगा। एक्चुअली में यह है कि 50,000 करोड़ की इन्वेंट्री तो ऑटो सेक्टर में अनसोल्ड है। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रेशर सब पे है। दिखाने के लिए आप अगर शोरूम पे जाएंगे, वो कहेंगे कंपनी के ये डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं, और गाड़ियाँ कोई है भी नहीं, वो चेक करना होगा ये कलर है कि नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, वेटिंग भी है। लेकिन बॉस, एंड चीज़ जान लीजिए, अगर आप एक सीरियस ग्राहक है, यू वांट टू बाय अ न्यू कार, आप एंड ऑन टेबल नेगोशिएशन करते हैं, ऑन टेबल नेगोशिएशन करते हैं, एक शोरूम से नहीं, 2 शोरूम से, 3 शोरूम अगर इंक्लूड करते हैं आपके शहर में, अगर मल्टी जोन शोरूम्स हैं, चांसेस आर दैट यू कैन गेट अ ड्रीम डील। और थोड़ा सा आप अगर वेट करेंगे, क्योंकि डीलर के शोरूम पे क्या होता है, वो जो कार परचेस करता है वो परचेस करता है होलसेल फंडिंग पे। दे टेक फाइनेंस फ्रॉम द बैंक्स एंड देन दैट पेमेंट इज गॉन टू द मैन्युफैक्चरर्स, और उस
पेमेंट पे इंटरेस्ट डीलर को चार्ज होता है टिल द टाइम द कार रिमेन्स अनसोल्ड। तो डीलर ऑलरेडी प्रेशर पे है। जब 50,000 करोड़ की इन्वेंट्री अनसोल्ड है, आप समझ सकते हैं 2-3 महीना रुक जाइए। दिवाली के आसपास, ईयर एंड के आसपास एक ऐसा समय आने वाला है न्यू कार मार्केट के अंदर जिसके अंदर आपको औने पौने डिस्काउंट ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। एक अनप्रेसिडेंटेड स्कीम देखने को मिलेंगी जो ऑटो इंडस्ट्री में शायद काफ़ी वर्षों में नहीं देखी गई। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मुझे याद है 2020 में जब क्लियरेंस आई थी कि BS4 कार्स बंद हो रही हैं, ओनली BS6 कार्स वुड बी अलाउड सो एज टू गेट इन रजिस्टर्ड। उस समय BS4 की कार्स पे, काफ़ी सारी कारों पे लाखों के बेनिफिट चलते। एक टाइम मैंने वीडियो भी बनाया था उस टाइम में अबाउट द अनसोल्ड इन्वेंट्री, बाजार में क्या ऑफर्स चल रहे थे। कुछ कार्स पे 5-5, 7-7 लाख रुपए के ऑफर्स चल रहे थे। इसी प्रकार आप जान लीजिए जितनी भी बाजार में कोशिश हो रही है, जिस हिसाब से बाजार में मुहिम चल रही है, ग्राउंड रियलिटी ये है स्टॉक अनसोल्ड है। लोग इस वक्त देख रहे हैं कि कारों की कीमतों में ऐसा हो गया है 5-6 लाख में तो आजकल एल्टो भी मिल जाए वो एक बात है। उस हिसाब से बाजार में बात चल रही है। वैगनार जैसी कार भी 7-7.5 लाख रुपए की ऑन रोड पे पहुंच गई है। कर्नाटका में तो वैगनार का टॉप मॉडल इज ऑलमोस्ट टचिंग इन 8.5 लाख रुपीस बॉस। तो कहने का अर्थ ये है कार जिस हिसाब से महंगी हो गई है, आपको बता रहा हूं वो कार्स उतनी बाजार में सेल नहीं हो रही हैं जितनी भी ये आपको दिखाई जा रही है। अगर आप एक सीरियस बायर है और आपकी रिक्वायरमेंट उस तरह से है दैट यू आर एक्चुअली लुकिंग टू बाय अ कार, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एंड ऑन एंड वर्तमान में अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट है 2 से 3 डीलर को इन्वॉल्व कर रही है, चांसेस आर दैट यू कैन गेट एन एक्सीलेंट डील। आप न्यू कार की डील को सेपरेट रखिए, उसके फाइनेंस में डील को सेपरेट रखिए, उसके जो कार के बाइफर्केशन होते हैं उसमें अपफ्रंट कंज्यूमर ऑफर, एक्सचेंज बोनस, इंश्योरेंस डिस्काउंट, फाइनेंस की रेट्स, ये सबको अगर सेपरेटली रख के चलेंगे चांसेस रेड आपको एक बेहतरीन डील मिल सकती है। और अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ दिवाली का समय, ईयर एंड का समय, ये एक ऐसा समय आएगा गोल्डन पीरियड के रूप में जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया स्कीम ऑफर्स 1-on-1 मिल सकते हैं। अगर आप एक चाहते हैं अपने लिए ड्रीम कार को लेना, पॉसिबली वेट एंड वॉच इज व्हाट द राइट पॉलिसी विच आई कैन से टू यू। क्योंकि जिस हिसाब से बाजार में माहौल चल रहा है, E27 का बाजार में माहौल चल रहा है कि कार्स आपको, अब देखें कंपनीज भी आपको बताएंगे कि मैं बता रहा हूं आपको अगस्त-सितंबर के आसपास कि हम अपनी कार्स की कीमत इंक्रीज करने वाले हैं। ये सब दाव पेच फेल हो जाएंगे जिस हिसाब से बाजार में इन्वेंट्री अनसोल्ड है। तो एक रियलिटी बता रहा हूं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि बेहतरीन डील निकट भविष्य में आपको मिल जाए। ये भी जान लीजिए जो कंपनीज इस वक्त प्रेशर में हैं, जिनके पास 2024 का स्टॉक भी खड़ा हुआ है, स्कोडा हो गई, VW हो गई, निसान हो गई, होंडा के पास भी पहले 2024 का स्टॉक अब तक बेच रहे थे, मैं बता रहा हूँ, रेनो हो गई, सिट्रो हो गई, जीप हो गई, आपको बेहतरीन डील मिल सकती है अगर इन कंपनी की कार आप प्लान कर रहे हैं। इवन फॉर द मैटर ऑफ टॉप कार मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो, किया भी अपनी कार्स में 60-70 हज़ार रुपए के बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है। सिरोस में आपको बता रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई थी कार 7-8 महीने पहले, 60-70 हज़ार रुपए के बेनिफिट्स हैं। हर कार पे इस वक्त प्रेशर चल रहा है, इंडस्ट्री में कंपटीशन एनहेंस हो गया है। तो आप कंज्यूमर है, जान लीजिए इट इज़ नाउ अ मार्केट which is now a buyer's market. Gone are the days जब एक सेलर मार्केट चलता था, डीलर की मनमर्जी चलती थी। आज की तारीख में इट इज़ योर मार्केट। सो आपको एक बेहतरीन डील मिल सकती है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच, थोड़ा सा 1-on-1 नेगोशिएशन, और माइकर हेल्पलाइन के पुराने वीडियोस देखेंगे कैसे आपको नेगोशिएट करना है, कैसे आपको डीलर की प्राइसेस को ब्रेक करना है, कैसे बेहतर डील मिल सकती है। सो जरूरी सेशन था, आई थॉट टू शेयर विद यू अबाउट सम ऑफ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द ऑटो सेक्टर। आपके क्या विचार है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। और आप कौन सी कार लेना चाह रहे हैं, या सरकार की, जो ये सरकार ने पिछले कुछ समय से ये बताया, एक माहौल क्रिएट करा कि आप उससे प्रभावित हो कि अपनी पुरानी कार बेच दी, उसके बारे में ज़रूर बताइए। आपके विचार बहुमूल्य है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। कोई कन्फ्यूजन है कार खरीदने के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, एक्सेसरीज के बारे में, माइकर हेल्पलाइन फोरम में आके 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू।